तो और स्त्री हंसने लगी। सन्यासी को भी बुरा लगा। सन्यासी ने उस स्त्री को अपने पास बुलाया, कहा, कहाँ कि बेटे को थोड़ा समझा दो, अगर ऐसा कभी हो तो कुछ और कहा दिया करे ताकि तुम समझ जाओ, लेकिन बाकी लोग ना समझ पाए। तो उसने कहा, क्या कहे? तो उस सन्यासी ने कहा कि उसको समझा दो कि अब पेशाब लगे तो कह दिए कि माँ मुझे गाना गाना है, इसमें किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोड लैंग्वेज बन जाएगी, तुम समझ जाओगे। और यह इस तरह की बातें है कि यह बच्चा है, इसका क्या किया जा सकता है। उसकी माँ को भी बात समझ में आ गई। उसने जाकर बेटे को समझा दिया। 2-4 दिन बेटे ने भूल की, फिर वह समझ गया। साल भर बाद सन्यासी उस स्त्री के घर में मेहमान हुआ। कभी शादी थी। स्त्री शादी में गई और अपने बेटे को सन्यासी के पास सुला गई कि अब सुला रखना, मैं लौट कर आती हूँ। कोई 11 बजे उस बेटे ने सन्यासी को हिलाया और उसने कहा, स्वामी जी गाना गाना है, गाना गाना है। स्वामी जी ने कहा, दिन भर का थका मांग, मुझे गाना नहीं सुनना, तू सो जा, अभी रात को गाना नहीं गाया जाता। उस लड़के ने कहा कि नहीं, बहुत जोर से गाना है। स्वामी ने कहा, अपने मन को थोड़ा संभालो, इच्छा पर काबू रखो, सुबह गा लेना। उस लड़के ने कहा, सुबह फिर से गाएंगे, लेकिन अभी तो गाना है। स्वामी ने कहा, बड़ी मुसीबत है, मुझे नींद आ रही है, तुझे गाना गाना है। उसने कहा कि बिल्कुल मुझे गाना है। फिर भी स्वामी ने कहा कि थोड़ा सुबह गा लेना भाई, अभी तुम तो जाओ, मैं दिन भर का थका यात्रा से आया हूँ, अभी मुझे सोने दो। तो उस लड़के ने कहा कि अब सोइए, लेकिन मुझे गाना गाने से क्यों रोकते हैं? स्वामी ने कहा, अगर तुम गाना गाओगा तो मैं सोऊंगा कैसे? शांत होकर सो जा चुपचाप। लड़का थोड़ा डर गया, थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा कि नहीं स्वामी जी, शांत नहीं हुआ जाता, गाना गाने की ही पड़ेगा। तो स्वामी ने कहा, ज्यादा जोर से मत बोल, कान में धीरे धीरे गा दे, सारी जिंदगी अस्तित्व है, क्योंकि नाम बदले हुए पहचान में नहीं आते कि कहाँ क्या रखा हुआ है। मन में भीतर, अपने मन में के भीतर जो हमने लेबल बदले हुए हैं, सपने को की थोड़ा धोखा देने के लिए, दूसरों को भी धोखा देने के लिए, इसलिए आदमी एक पहेली हो गया। आदमी पहेली है नहीं, आदमी एक सीधी किताब, आदमी बिल्कुल साफ सुथरी किताब है, लेकिन वह बिल्कुल पहेली हो गई, क्योंकि हमने जिस चीज को जो कहना है वह कहना बंद कर दिया है। हम कुछ और कहते हैं, हम कुछ बात ही और कहते हैं, कहने में अच्छी लगती होगी, लेकिन तथ्यों को झुठला जाती है। तो सब फिकट फुकट जो है वह फिक्शन हो जात गया है। इसलिए अगर आप अपने भीतर जाएंगे तो आप ठीक से ना पहचान पाएंगे कि मैं कब भयभीत हूँ, क्योंकि भय को आप कुछ और कहते होंगे। आपकी अपनी कोड लैंग्वेज है, हर आदमी की अपनी है। आप एक आदमी मंदिर में हाथ जोड़कर, घुटने टेक कर भगवान के सामने खड़ा है, वह कहेगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ,
घुटने टेकने का प्रधान से क्या संबंध हो सकता है? घुटने टेकना भय है, प्रधान का कोई संबंध नहीं है। घुटने टेकने से प्रश्न का क्या संबंध है? एक आदमी पत्थर की मूर्ति में सिर रखे हुए पड़े हैं। किसी मूर्ति में पैर पर सिर रख कर पड़े रखने में कौन सी प्रार्थना है? नहीं, भय है, और वह बहुत पुराना भय का प्रतीक है। पुराने सम्राट, पुराने सेनापति लोगों को पैर में झुलाने के लिए मजबूत करते थे, इतना मजबूर कि वह मजबूर हो जाए उस काम को करने के लिए। कई कारण थे उसमें भी। पहला कारण तो यह था कि जो आदमी पैर में झुकता था वह आदमी नीचे पड़ जाता था, और नीचे पड़ते वक्त सम्राट या सेनापति ठीक से देख लेता था कि वह कोई खतरनाक आदमी नहीं है, छुरा नहीं है, छिपाए हुए है, बंदूक नहीं रखे हुए है, तलवार नहीं दबाए हुए है। तो हर आदमी को आदमी सीधा खड़ा देखे तो पक्का पता नहीं चलता कि वह क्या छिपाया हुआ है। उसके झुकने का इंतजाम किया गया था। वह एक मिनी स्केट था। बहुत पुरानी दिनों में ही हर आदमी को झुकाओ, राजा के सामने झुकाओ, ताकि झुकने के फौरन पता चल जाए कि कोई तलवार या कोई ऐसी चीज जो तो नहीं छिपा रखी है जो कि उस राजा को खतरा कर दे। इसलिए दोनों हाथ उठाओ। अगर अपने हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप की तस्वीर देखी हो, नहीं देखी तो देख लीजिए। अगर तस्वीर देखी हो तो देख कर आप हैरान हो जाएंगे। सब कैदियों को नंगा कर दिया जाता है। वे कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाते हैं। सबको दोनों हाथ ऊपर उठाकर जाना पड़ता। छोटा सा बच्चा भी जाएगा तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर जाना पड़ता, ताकि दिखाई पड़ जाए कि हाथ खाली है। कोई तलवार, कोई बंदूक हाथ में नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है, कोई बम गोली नहीं है। दो राज्यों के सामने, सेनापति के सामने, लुटेरों के सामने, हथियारों के सामने आदमी जब आता तो उसे दूर से ही हाथ जोड़कर, ताकि उसके दोनों हाथ खाली है ये साफ पता चल जाए, उनको जानना पड़ता। लौटते वक्त उसको उल्टा ही लौटना पड़ता था, ताकि आंख राजा के सामने रहे, वह लौट कर कुछ गड़बड़ ना कर सके। पीठ पीछे रहे तो उसको लौट कर उल्टा ही लौटना पड़ता। यह सब भय है, भय के इंतजाम थे। इस भय के इंतजामों का उपयोग आदमी भगवान के मंदिर के सामने भी कर रहा है। वह प्रार्थना नहीं है, वह सिर्फ भयभीत है, वह सिर्फ डर रहा हुआ है। लेकिन भय को अगर हम प्रार्थना कहें तो फिर खत्म हो गई बात। वह चिल्ला रहा है कि मैं पतित हूँ, तुम पावन हो, मैं दिन हूँ, तुम महान हो। यह सारा का सारा जो वह कर रहा है, ये उसे भीतर जो भय के कीड़े सरक रहे हैं उनकी आवाज है। लेकिन इसको वो प्रार्थना कह रहा है। लेबल बदल दिया, कोड लैंग्वेज शुरू हो गई। अब कभी पता नहीं चलेगा कि ये आदमी क्या कर रहा है। घुटने पर टिका हुआ आदमी, पैरों में गिरा हुआ आदमी, छाती पीटता हुआ आदमी, कराहता चिल्लाता हुआ आदमी भय का सबूत है। लेकिन भय का नाम
प्रार्थना है और किसी शब्दकोश में नहीं लिखा हुआ है कि भय का मतलब प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब भय है। इसलिए जब आप खोजने जाएंगे आप ना खोज पाएंगे कि मैं डर रहा हूँ। मेरे एक मित्र है, मेरे साथ घूमने जाते थे। नए नए मेरे साथ जाने लगे थे। सुबह में निकलते हुए भी पड़ोस में रहते थे। मेरा साथ हो लेते। जो भी मंदिर दिखता वे हाथ में नमस्कार करते जाते। कोई मंडिया दिखती हाथ जोड़ते। कोई पीपल का झाड़ आ जाता हाथ जोड़ते। मैंने कहा ये तुम क्या करते रहते हो? उन्होंने कहा कि पीपल देव रख रहते हैं इसमें, उधर हनुमान जी रहते हैं, उधर वे रहते हैं। तो मैंने कहा कि वे रहते होंगे, तुम क्यों परेशान हो?